नमस्कार, मैं शगुफ्ता एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ आज बताने कि आपको बोन डेंसिटी क्या होता है। बोन डेंसिटी एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम सबको जानना चाहिए। जब हमारे बोन में कैल्शियम के वॉल्यूम का मेज़रमेंट होता है तब हमें पता चलता है कि हमारी बोन डेंसिटी क्या है। तो कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिससे बोन डेंसिटी का कम होना तय है। तो वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं, पहले मैं वो बताऊंगी, फिर मैं ये बताऊंगी कि कैसे आप डायग्नोसिस करेंगे कि आपके अंदर बोन डेंसिटी का क्या स्तर है, फिर आप किस तरह से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं उस फैक्टर के बारे में जिससे बोन डेंसिटी प्रभाव में आती है। हमारे बढ़ते हुए एज, जिसकी वजह से आपने देखा है कि कई बार फ्रैक्चर भी होते हैं बोन के, तो बोन डेंसिटी के ऊपर हमेशा नज़र बना के रखनी चाहिए। दूसरा फैक्टर होता है हमारे जेनेटिक्स। कई बार हमारी फैमिली हिस्ट्री ऐसी होती है कि हमारे बोन बहुत वीक होते हैं, फ्रेजाइल हो जाते हैं, तो वो एक फैक्टर है। और एक फैक्टर होता है जेंडर। जैसे महिलाओं में आपने देखा है कि मेनोपॉज के समय में बहुत हद तक महिलाओं के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिससे बोन की डेंसिटी कम हो जाती है। फिर कुछ ऐसे हैं जैसे कुछ ऐसी डिज़ीज़, जैसे किसी को लंबे समय तक हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या है तो भी बोन डेंसिटी फैक्टर पे असर आ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि आर्थराइटिस की समस्या से अगर आप लगातार परेशान हैं तब भी आपकी बोन डेंसिटी पे फ़र्क आता है। और कुछ ऐसे मेडिसिन है जिसका लेना बहुत ज़रूरी है, वो स्टेरॉइड हैं, वो भी आपके बोन डेंसिटी को प्रभाव में लाते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई कि बोन डेंसिटी हम किस तरीके से हम समझ में आया कि बोन डेंसिटी किस तरह से कम हो सकता है। अब मैं ये बताऊंगी कि कुछ ऐसे हर चीज़ का बॉडी कुछ ना कुछ एक इंडिकेशन देता है, तो बोन डेंसिटी के भी कम होने का बॉडी इंडिकेशन देता है। जैसे कि आपका कुछ नॉर्मल पोस्चर है उसमें कुछ चेंज हो जाना, जैसे आप बैठ रहे हैं तो आपके कंधे टिल्ट हैं, आप चल रहे हैं तो थोड़ा बेंड है, या फिर आप थोड़ा सा पीठ आपकी बेंड है, हमेशा अगर आपके लोअर बैक में पेन रहता है, ये सारी चीज़ें आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपके बॉडी में बोन डेंसिटी का क्या स्तर है। और अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, लगातार बच्चे कह रहे हैं मम्मा पैर में दर्द है, या जो भी चीज़ें, इस तरह की चीज़ों से हमें पता चलता है कि हमारे बॉडी में हमारे बोन का क्या हेल्थ है। तो ऐसे तो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर से तो ज़रूर मिलना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे अभ्यास हैं, अगर आप लगातार योग अभ्यास से जुड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने बोन के हेल्थ को भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। अपने बोन की टोनिंग के लिए अच्छे आसनास, कुछ ऐसे बैलेंस वाले आसन होते हैं जैसे ताड़ासन हो गए, वृक्षासन है, उत्कट आसन है। ये सारे आसन अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके अंदर जो अपने आप को बैलेंस जब हम करते हैं ना तो हमारे बोन में स्ट्रेंथ आता है। और कुछ खास ऐसे आसन जिसको हम बैठ के कर सकते हैं, जैसे उन्नाव आसन हो गए, सूर्य नमस्कार की वो 12 स्थितियाँ, वो हमारे बोन के लिए काफ़ी अच्छी है। तो इस तरह के छोटे छोटे अभ्यास को करके हम अपने बोन के हेल्थ को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं और अपनी बोन डेंसिटी का भी ख्याल रख सकते हैं। तो आज ही अपने बोन डेंसिटी के बारे में सोचेंगे, पहले उसका टेस्ट कराएंगे और फिर योगा अभ्यास करेंगे और फिर 1 साल बाद टेस्ट कराएंगे, तो आपका योग के ऊपर एक दृढ़ विश्वास आएगा कि वाकई में ये जो योगा अभ्यास हमारे ऋषि मुनियों की देन है वो ऐसे ही नहीं है। अभी मैंने जिन आसनों के नाम लिए उन सब आसन के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, ताड़ासन, वृक्षासन, सूर्य नमस्कार और कुछ खास आसनों पे। जिस पे नहीं बनी है उसकी मैं फ़ोटो अटैच कर दूंगी, तो आप सब उसका अभ्यास ज़रूर करें। अपने इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।